हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड 12th स्टैंडर्ड इसका बिजनेस स्टडीज का चैप्टर देखेंगे हम यहाँ पे। नेचर ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट, राइट। अभी यहाँ पे इसका फंक्शन देख लेते हैं, मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सी, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। वी कांट से कि मैनेजमेंट यहीं पे एप्लीकेबल हो जाएगा, एक पर्टिकुलर जगह पे एप्लीकेबल हो जाएगा। आइदर वी कैन नॉट से मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन स्मॉल काइंड ऑफ बिजनेस, आइदर लार्ज काइंड ऑफ बिजनेस, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक क्या बोलते हो उसको, डायनामिक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। then in which every manager has to perform various functions. See, there are different kinds of departments under one roof in the organization. So under the different kind of roofs, so they will be having a particular either respective department. So every department is having a respective managers at the management. So every manager has to perform various functions. These functions may be broadly classified into 5 categories. Basically, there are having 7 to 8 functions of the management, but broadly classified into 5 categories. Number one is what? Planning. See, planning is the main and core function of the management, because without planning we cannot run our business. We can run our business, but we cannot succeed in our business. See, हम कौन सी भी चीज करने से पहले या तो फिर कौन सा भी टास्क करने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग का मतलब ये होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। हमें एडवांस में ही सोचना है कि भाई हमें क्या करना है, कौन करना है, एंड हाउ टू डू, एंड हाउ इज गोइंग टू डू। ये जो सब सवालों के जो जवाब होते हैं, ये सब हमें प्लानिंग में तय करने होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग के पहले और एक फंक्शन होता है जो कि इसमें कवर नहीं किया हुआ है, वो है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है विजुअलाइजेशन करना। बिफोर द मेकिंग ऑफ प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू विजुअलाइज समथिंग। सी, इफ यू वांट टू रन योर बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोरकास्ट। आपको सबसे पहले फोरकास्ट करना पड़ेगा कि भैया मुझे किस टाइप का बिजनेस रन करना है, उस बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या थ्रेट्स है। सबसे पहले हमें स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा वहां पे। तो ये सब चीजें स्टडी करने के बाद जो सेकंड पार्ट बनता है, सेकंड फंक्शन जो बनता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज प्लानिंग। सो प्लानिंग इट गिव्स क्लियर आइडिया अबाउट एवरीथिंग, डिटरमाइनिंग एडवांस व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, बट कब करना है, व्हेन टू डू, कैसे करना है, ये भी हमें प्लानिंग ही सिखा देगा वहां पे। एंड हु इज गोइंग टू डू इट, वो कौन करेगा वहां पे। ये सब सवालों के जो जवाब होते हैं हमें यहाँ पे प्लानिंग में मिले जाते हैं। इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स इन एडवांस। हमें इसमें और एक हेल्प होती है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल सेट करने के लिए एडवांस में ही हेल्प होती है, वो होता है प्लानिंग का पार्ट होता है। एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट। एफिशिएंटली मतलब मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जब उसका क्या हो जाएगा वहां पे इफेक्टिवली, मतलब क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जन हो जाएगा वहां पे। देन प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। सी, ऐसा नहीं कि भैया प्लानिंग करने के बाद हमें पूरे के पूरे प्रॉब्लम जो होते हैं ना वो प्रिवेंट हो जाते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज सम डिजास्टर्स इट कुड बी हैपन uncertain, like this covid-19, it was uncertain disaster. It collapsed every kind of business and our day to day life. अभी ये हमने प्लानिंग करके रखे थे कि भैया यस 2020 आई 2020 आई वांट टू बिकम अ रिच पर्सन। कहाँ पे? नवी मुंबई में हमने सेट किया था गोल, बट क्या हो गया, सडनली फॉल डाउन हो गया वहां पे। अपना जो बिजनेस है सडनली वहां पे फॉल डाउन हो गया। अगर आपने कुछ सेट किया है गोल, प्लानिंग करना इसका मतलब क्या होता है कि आप जो प्लानिंग करोगे तो आपके जो सक्सीड होने के जो चांसेस होते हैं ज्यादा बन जाते हैं वहां पे, 99% चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पे। बट अगर कुछ सडनली अगर कुछ डिजास्टर्स होते हैं नेचुरल, विच इज अनकंट्रोलेबल बाय द ह्यूमन बीइंग, जैसे कि कोविड-19 हो गया, सडनली कोविड आ गया एंड सडनली सब लोगों का क्या है, लाइफ जो था अप पे वो पूरा पूरा का पूरा फॉल डाउन हो गया। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे प्लानिंग किए थे कि भाई हाँ मुझे 20 में क्या करना था, बिजनेस एक्सपांड करना था, आई वांट टू ओपन माय न्यू ब्रांचेस, आई वांट टू ओपन माय न्यू बिजनेस हाउसेस इन डिफरेंट लोकेशंस, आई वांट टू एक्सपांड माय बिजनेस। हमने बहुत सारा सोच के रखा था,
हमने बहुत सारी प्लानिंग भी किए थे हालांकि, और वो एग्जीक्यूट भी हो रही थी, बट एक दिन ऐसा आ गया वहां पे कि जो हमने जो प्लानिंग की थी वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई। बट अभी इसका मतलब ये भी नहीं कि भैया हम प्लानिंग नहीं कर सकते वहां पे। सर आप पूछोगे सर प्लानिंग करके मतलब क्या है, फिर वहां पे प्लानिंग करने का एक ही मकसद होता है वहां पे, इट कैन बी प्रेडिक्ट देम एंड प्रिपेयर कंटिजेंसी, कि हम प्रिपेयर तो कर सकते हैं। यू कैन टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कोविड-19। ड्यूरिंग दिस 19 ऑल एजुकेशन सेक्टर टोटली कोलैप्स्ड। बट बट उसमें क्या हो गया ना, कुछ टीचर लोगों ने या तो फिर कुछ स्कूल कॉलेजेस लोगों ने क्या किया, दे हैव चेंज देयर पॉलिसी एंड दे अडॉप्ट न्यू पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन सिस्टम। दे अडॉप्टेड न्यू एजुकेशन टीचिंग एड्स which will give their 100% efficiency and effectively to the students. तो ये जो contingencies हो गए, those people at those colleges, at the students, at the teachers cannot adopt new teaching aids. This is the biggest problem for them, for the purpose of surviving their life. But those people have changed according to the situation with the planning. Yes, they have chances to succeed. अभी इसमें ये नहीं कि भैया प्लान करना है या नहीं करना है, प्लान तो करना ही पड़ेगा, बट आपके जो चांसेस होते हैं, आप प्रेडिक्ट जो करते हो उसके आप नियर बाय जाते हो। बट अगर ऐसे कुछ डिजास्टर्स आते हैं, आपके वहां पे लॉसेस होने के 100% चांसेस कम हो जाते हैं वहां पे। प्लान्स डील्स विद देम इफ एंड व्हेन दे ऑकर। अभी कब डील होता है यहाँ पे प्लान, जब हमें करना है तब हो जाता है वहां पे, सडनली भी हो सकता है वहां पे। नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सी every function is very very important of the management, because without these functions of management, no one management, either no one organization can succeed their business. If they can run but they cannot succeed, because these are the important pillars, these are the important functions of management. Without these functions, management cannot run their business smoothly and for long life. Now organizing, once a specific plan has been established, अगर आपका प्लान एक बार established हो जाता है, right, for the accomplishment of an organizational goal, the organizing function examines the activities. भैया ये क्या करेगा, organize करेंगे। If you want to go to college for tomorrow morning, so what will we think? आप क्या सोचेंगे उस टाइम पे, यस आई हैव टू गो टू टुमारो इन कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, आपकी पिक्चर में माइंड में पिक्चर आ जाएगी, आएगा कि मतलब पहला लेक्चर किसका रहेगा, चलो अकाउंट्स का लेक्चर रहेगा, राइट। देन किसका रहेगा, बीएसटी का रहेगा, देन इकोनॉमिक्स का रहेगा, देन आईटी का रहेगा। अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक इट, नो आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क और नॉट, मैंने होमवर्क किया है क्या नहीं है, जो कुछ भी रेस्पेक्टिव फैकल्टी ने दिया है या नहीं दिया है, राइट। या तो फिर क्या करोगे आप लोग, वहां पे टास्क क्या था कल का, जो हमें सर ने या तो फिर मैडम ने दिया था, उसको आप चेक करोगे, एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑर्गेनाइज ऑल दोस दिस बुक्स। आप सब इसको ऑर्गेनाइज करोगे, राइट, सिस्टमेटिकली रखोगे, आप उसको बैग में पैक करोगे और कल आप लेक्चर में चले जाओगे। एंड रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान, सी प्लानिंग is not the end of the management, planning is the process. It will be going on until that time you are not winding up your business. जब तक आप आपका बिजनेस क्लोज नहीं करोगे तब तक ये चलती ही रहेगी मैनेजमेंट प्लानिंग की कॉन्सेप्ट, और सब फंक्शंस चलते ही रहेंगे वहां पे मैनेजमेंट के फंक्शंस। और जो हमने प्लान किया है उसके ऊपर अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करते 100%, तो भैया हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। See, before the starting of 12th standard, you have decided already, I want to get 95%, 95+%. This is your forecasting, and according to that, you made the plan. आपने प्लान भी बनाया है, but you have not executed on this plan. आप स्टडी नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, या तो फिर होमवर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, इसका मतलब you have not completed your activities, जो कि आपको आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, उसको हेल्प करने में, सेट अचीव करने में हेल्प हो जाती है। बट अगर आप ये प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो आपको वहां पे रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा, विल बी फेल। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ assigning duties, grouping tasks, establishing authority and allocating resources required to carry out the specific plan. See, organizing is the management function
ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, हमें किसको असाइन करना है, राइट, एज वेल एज किस ग्रुप को हमें टास्क देना है, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड देन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी, रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, मैन मेड, जैसे कि वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट बाय गॉड ने हमें दिए होते हैं, राइट। तो ये जो होते हैं, हमें उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे, तो ये कहाँ से करने को मिलेगा, हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग के जरिए ही मिलेगा। वहां पे ये डिसाइड्स हु विल डू पर्टिकुलर टास्क। सी, ऑर्गेनाइजिंग इट टीचेस टू अस हु विल डू पर्टिकुलर टास्क, because under this function of management, assigning of duties point is given clearly. So first of all, duties of employees it already assigned, where it will be done and when it will be done, कौन करेगा, कहाँ पे करेगा, everything is clear in the organizing function of management. Now second, organizing involves the grouping of the required task into manageable determinants. यहाँ पे क्या है, एक ग्रुपिंग एक्टिविटी होती है, मैनेजमेंट एक टीम वर्क होता है, एक ग्रुपिंग एक्टिविटी होती है। विदाउट ग्रुप एक्टिविटी नो वन कैन टीम विन देयर मैच। जैसे यू कैन टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ क्रिकेट मैच, इफ यू वांट टू विन वर्ल्ड कप, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू कैन टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इंग्लैंड टीम, दे वॉन द वर्ल्ड कप। क्यों जीता उन्होंने, बिकॉज दे हैव बेटर टीम वर्क। उनके पास क्या था, टीम वर्क जो था ना एकदम एक्सीलेंट था। वहां पे जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था ऐसा लग रहा था कि मतलब मैच टाई हो जाएगा, एक बार टाई हो गया फिर भी टाई हो जाएगा, ऐसा लग रहा था, फिर भी टाई हो गया वहां पे। बट फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ क्रिकेट रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइनली इंग्लैंड वॉन द फाइनल मैच। तो यही चीज क्या होती है, मैनेजमेंट में भी होती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, भैया ये सब जगह पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि मतलब हम खाली उसको बिजनेस में ही अप्लाई करेंगे, हमारे डे टू डे लाइफ में भी मैनेजमेंट का रोल जो है बहुत मायने रखता है वहां पे। देन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स help in the accomplishment of work and promote both the efficiency of operations and the effectiveness of results. See, proper organizing techniques is required for the purpose of to accomplish or goal either achievements. हमें इसको अचीवमेंट करना है तो हमारे पास जो प्रॉपर टेक्निक्स है उसको यूटिलाइज करना, उसको इफेक्टिवली यूज करना, एफिशिएंटली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां पे। देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। सी, हर बिजनेस के फंक्शंस अलग होते हैं ऐसा नहीं है, बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर। यू कैनॉट अप्लाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर कोचिंग क्लासेस। I cannot apply my own structure for the manufacturing business, either a retail business, either trading business, because every business nature is different. Management is required everywhere, but it doesn't mean management not using for the different kinds of business, either organization. भैया ये सब जगह पे लगेगा, बट वो डिपेंड करता है कि कंपनी का नेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस टाइप में कंपनी का नेचर रहेगा उसी टाइप में क्या रहेगा, कंपनी का वहां पे स्ट्रक्चर भी अलग रहेगा वहां पे। और नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, स्टाफिंग। ये जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी को अगर सक्सेस होना है भैया, तो वहां पे कंपनी की जो मैन पावर होती है या तो फिर जो सबसे बड़ी एसेट्स मानी जाती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है स्टाफिंग। Staffing is a managerial function of hiring and developing the required employees to fill the various positions created by the organizational process. अब इसमें क्या है, staffing is a managerial function of hiring and developing the required employees। की मतलब एम्प्लॉय लोगों को क्या करना है, हायर करना है हमें यहाँ पे। दिस फंक्शन इज कंसर्न विद द फाइंडिंग द राइट पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशन फॉर द राइट पोजिशन एट द राइट टाइम। हमें क्या फाइंड करना है इसमें भैया, स्टाफिंग। दिस फंक्शन इज हेल्प्स टू द बिजनेसमैन एट द ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंडिंग द राइट पर्सन with the right qualification, with the right position, with the right time. This is also known as human resource function. ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है भैया। अगर हमने गलत इंसान को चुना, गलत टाइम पे चुना, गलत जगह पे अपॉइंट किया, तो भैया बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। That is why staffing is important function of the management.
अभी आप बोलोगे कि सर दूसरे फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरी फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, सब फंक्शन के लिए 100% ही वेटेज रहेगा वहां पे, 100% ही वेटेज रहेगा। अगर आप बोलोगे सर प्लानिंग को 100% देंगे और बाकी लोगों बाकी जो फंक्शन है उनको हम 20% देंगे, ना भैया ना, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सब फंक्शन इंपॉर्टेंट है, वहां पे उतना ही वेटेज है जितना पहले का था, जितना दूसरे का था, जितना तीसरे का था, जितना पांचवे का है, सबका वेटेज इक्वल है वहां पे। देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग। भैया डायरेक्शन देना तो बहुत बड़ी बात होती है। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, कम्युनिकेटिंग with the subordinates to the achieve organizational objectives. See, अभी यहाँ पे सुपेरियर और सबऑर्डिनेट में क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कौन सी कंपनी है, यहाँ पे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी है यहाँ पे, आप कौन सी भी कंपनी ले सकते हो। टाटा कंपनी में क्या है, यहाँ पे सीईओ है, सीईओ है यहाँ पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट। देन एमडी है, राइट। देन जनरल मैनेजर है यहाँ पे, देन सुपरवाइजर है यहाँ पे, राइट, सुपरवाइजर है यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे ये कौन हो गया सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सुपेरियर अथॉरिटी होगी टाटा कंपनी। सीईओ ये जो है एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपेरियर हो गया, बट सीईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एमडी कौन हो गया वहां पे, एमडी कौन हो गया वहां पे, सबऑर्डिनेट हो गया वहां पे। देन अगेन जनरल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमडी कौन हो गया वहां पे, सुपेरियर अथॉरिटी। मतलब every superior authority they are giving direction, they are motivating motivating to their subordinate authority। मतलब क्या है भैया, यहाँ पे जो कोई भी सुपेरियर अथॉरिटी रहेगी उनका एक ही मकसद होता है वहां पे सुपरवाइज करना सबऑर्डिनेट के ऊपर, उनको मोटिवेट करते रहने का, बार बार उनको लीड करने का, डायरेक्शन देने का, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे कम्युनिकेट करते रहने का उनको वहां पे। तो ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डायरेक्टिंग का। This functions is basically concerned with the influencing the behavior of human resources। जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं कंपनी में उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे डायरेक्टिंग। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू की कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग। यहाँ पे देखो अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, तो आपके पास वहां पे लीडरशिप भी होना चाहिए और मोटिवेशन करने का स्किल भी होना चाहिए वहां पे। और दोनों भी कंपोनेंट इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आप लीडरशिप कर रहे हो लेकिन मोटिवेट नहीं कर रहे हो तो आपकी जो एम्प्लॉय डाउन हो जाएगी, उनकी बैटरी डाउन हो जाएगी वहां पे। आप मोटिवेट कर रहे हो बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर रहे हो, डायरेक्टिंग नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे प्रॉपरली। इसका मतलब क्या भैया, बोथ कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टिंग। मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन्स क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट दैट मेक्स देम वांट टू वर्क। कि भैया मोटिवेट का मतलब क्या है, उनको खुद को लगना चाहिए कि यस दिस इज माय वर्क, दिस इज माय कंपनी, सो आई हैव टू वर्क फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर द वर्क कंपनी। When any person working for the money, he cannot work for the company. When he think and when he start to work for him, then company will grow their business, because in this situation employee giving his 100% attention for either 100% concentration on his work. So leadership is influencing others to do what the leader wants them to do. A good manager directs through praise and criticism in such a way that it brings out in the best in the employees। जो अच्छा मैनेजर होता है ना हमेशा तारीफ करता रहता है, और क्रिटिसिज्म जो होता है हमेशा तो बाजू में रखता है वहां पे। देन कंट्रोलिंग, भैया सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग, ये भी फंक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में टीवी होता है और टीवी का जो रिमोट होता है किसी और के पास होता है और हम उसके हाथ की तरफ देखते रहते हैं, वो होता है कंट्रोलिंग पावर। क्योंकि जब तक हमारे पसंदीदा चैनल जब तक वो दबाएगा नहीं, जब तक लगाएगा नहीं, तब तक हमारा पूरा ध्यान उसी के हाथ की तरफ चलता है। कंट्रोल क्योंकि उसके पास रहता है। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इसका मेन फंक्शन क्या है भैया, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर फोकस करना, कि हमने जो कुछ भी डिसाइडेड किया है, डिसाइडेड जो प्लान है हमारे, और हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या है, उसके ऊपर काम करने का काम कौन करते हैं यहाँ पे, कंट्रोलिंग टास्क करते हैं वहां पे। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये स्टैंडर्ड परफॉर्म क्या करता है वहां पे, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं वहां पे। मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। मतलब अभी हमने सोचा था कि भैया हमारी कंपनी को 100 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए, बट एक्चुअल में देखा जाए तो क्या हो गया यहाँ पे 90 करोड़ हो गया, फिर भी यहाँ पे 10 करोड़ का क्या हो गया, यहाँ पे डेफिसिट हो गया वहां पे।
तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, ये मेजर करेगी कि भैया वेयर इज द गैप ऑफ 10 करोड़। देन कंपेयर करेगा कि भैया ये प्लान क्या था और ये प्लान क्या था, एंड देन उसके बाद करेक्ट एक्शन ले लेगा। सो विद द हेल्प ऑफ करेक्ट एक्शन दैट विल बी गिविंग मोर देन 100 करोड़ टर्नओवर। तो ये जो कंट्रोलिंग के जो फंक्शंस होते हैं, ये यहाँ पे मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। थैंक यू बच्चा कंपनी। अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, हम अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।